शिव कथा के माध्यम से हमें क्या प्राप्त होता है, ये जीव को समझने की जरूरत पड़ती है। महापुरुषों ने समय समय पर समझाया, बताया। हम कथा को श्रवण करते हैं, हमें कथा अच्छी लगती है, प्रसाद लेते हैं, आरती करते हैं और चले जाते हैं। ये सब जगह रोज होता है। और साल में 2, 4, 5 जगह कथाएं, कभी कहीं हरि कथा हो गई, भागवत कथा हो गई, राम कथा हो गई, शिव कथा हो गई, देवी कथा हो गई। हम लोग ये श्रवण करते रहते हैं अक्सरा, लेकिन उससे हमें क्या फल प्राप्त हुआ ये जानने की जरूरत है। क्योंकि जब तक ये नहीं समझ आएगा कि कथा सुनने से हमें क्या लाभ होता है, तब तक हम अपने जीवन को नहीं सुधार सकते, नहीं बना सकते। और यही मनुष्य आके धोखा खा जाता है। उसे ये लगता है कि जो ये कथा सुन लिया, बस इसी से उसका कल्याण हो जाएगा। लोगों ने ये कथा का प्रचलन समाज में दे दिया और सोचा कि हो गया, कल्याण हो गया। हमने उसी माध्यम से चलना आरंभ कर दिया। कथा तो हमारे भावों को जोड़ने का कार्य करती है ईश्वर से। कथा में छुपे हुए मर्म को जब हम श्रवण करते हैं और सुनकर फिर उस पर अमल करते हैं, तब हमारे जीवन का कल्याण होता है। उससे पहले नहीं, उससे पहले कभी हुआ ही नहीं। किसी भी महापुरुष का आपने नाम ले लो। अभी आपने माता शिव के साथ सती पार्वती दोनों की कथाओं को श्रवण किया। एक ने कथा नहीं श्रवण की, एक ने कथा श्रवण की। एक ने कथा श्रवण की, गई तो, लेकिन बैठी भी, लेकिन अमल नहीं की। कौन? सती ने। माता सती पहुंचती है, कहां पहुंचती है? कहां पहुंचती है? अगस्त मुनि जी के आश्रम में कथा सुनने। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गह रहे थोथा दे तुराए। साधु वो चाहिए जो शास्त्रों का निचोड़ हमारे जीवन में दे दे। वाक ज्ञान अत्यंत निपुण, भाव पार न पावे कोई। महापुरुषों ने कहा वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भाव पार न पावे कोई। क्यों? क्योंकि वाक्यों का तो आज समाज के अंदर बोलबाला है। वाक्य शास्त्र इतना फैला दिया। 4:18:9 पढ़े खटपट खोया मूल, मूल शब्द को जाना नहीं जो पंछी चंडूल। 4 वेद पढ़ लिया, 18 शास्त्रों को, वेदों पुराणों को पढ़ लिया, फिर हम कथा बाजते फिरे, लेकिन हमें खुद ही नहीं समझ में आया कि है क्या चीज। इसलिए जब तक कथा में बैठ के कोई कथावाचक आपको उसका सार शास्त्रों को नहीं बता देगा, तब तक नहीं समझ आने वाला। जितना मर्जी आए कोई पढ़ता रहे, 24 घंटे उसमें डूबा रहे, लेकिन उसे नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता। भगवत जनों, आप भी करते होगे। अभी स्वामी जी ने बोल ही दिया, क्या? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकर सुधार, बरना रघुवर निर्मल जस जो फलदायक चाल। अब ये घर घर में हनुमान जी की जो है हनुमान चालीसा लोग करते हैं, घर घर करते हैं। क्या समझ आ जाती है क्या क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ आता।
वो कह रहे हैं श्री गुरु चरण सरोज रज। जो श्री गुरु है उसके चरणों के रज मस्तक पर लगेगी तो मेरा मन सुधरेगा। और ऐसे गुरु हनुमान जी के राम जी हैं, इसलिए कहते बरनहु रघुबर विमल जस जो फलदायक चार। जिन्होंने मुझे 4 फल दिया, रघुवीर जी ने मुझे 4 फल दिया और मेरा मन सुंदर हो गया। मैं बंदर से भक्त बन गया, मैं पूजनीय हो गया, मैं बंदर से भक्त और भक्त से संत बन गया। ऐसी स्थिति में ले आके खड़े कर दिया। वो 4 फल क्या है स्वामी जी ने बताया। हमें पढ़कर नहीं समझ में आने वाला भगवत जनों। आप आरती में रोज कहते हो, रोज बोलते हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। प्राण कहां है? कहां है प्राण? अजी बोलो, कहां है प्राण? अंदर में। फिर भगवान को बाहर क्यों खोजते हो? बोलते रोज हो तुम हो एक। कितने हो? तो फिर माता जी की आरती अलग कर लें, शिव जी अलग कर लें, विष्णु जी की अलग हो गए। भगवान कितने हमारे घर में जी? बहुत। हम तो ये भगवान को मानने वाले हैं। हम लोग आपस में ही बटे पड़े हैं। मुख से बोलते कुछ है, मुख कहते हैं करते नहीं। मुख के बड़े लबार। लबार शब्द समझते हो? कहते हैं करते नहीं, मुख के बड़े लबार। तिनके मुख काले होंगे, मुख काले हो जाएंगे हमारे। क्यों? क्योंकि हमने जो कहा है वो किया ही नहीं। तुम हो एक अगोचर। हे परमात्मा, तुम एक हो जो इंद्रियों से परे हो। ध्यान रखना, इंद्रियों से परे है, ना कि वो परे है हमसे, हम देख ही नहीं सकते। हमें लोगों ने बता दिया कि नहीं देखा जा सकता, हमने सुन लिया लोगों के। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। प्राण अंदर है तो उस प्राण को चलाने वाला जो पति है, पति का मतलब जो उसकी रक्षा करता है। किसकी? प्राण की। वो अंदर है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। आगे क्या बोलते हो? आगे क्या बोलते हो? किस विधि? विधि पूछते हो रोज आरती में, रोज घुमाते हुए रोज पूछते किस विधि मिलूं? विधि बताओ प्रभु, कैसे मिलोगे? तुमको मैं कुमति, मेरी बुद्धि इतनी विवेकपूर्ण नहीं है, आप बता दो कैसे मिलोगी। आरती में ही बोलते हो ये, लेकिन हम इसको कहां पालन करें? वो कहते हैं जो ध्यावे सो फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन मन का। भाई आप कहते हो कि भगवान तुम्हारे जीवन के कष्ट मिटा दे, आप कहते हो, और भगवान सर्व सामर्थ है और सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है, ये किसी से परे नहीं, सब जानते हो। तो फिर तुम्हारे कष्ट क्यों नहीं मिट रहे हैं? जो उन्होंने कहा वो नहीं कर रहे हो। कहते हो रोज जो ध्यावे, जो ध्यावे, ध्यान करते हो, आरती करते हो, ध्यान कहां करते हो उसका? जो ध्यावे सो फल पावे। जो ध्यान करेगा वो फल पाएगा। पहली कंडीशन लगा दिया। जैसे लोग कहते हैं कि हम जी अपने जीवन के इस मूल में, हम जो जीवन मिला है, इस जीवन को समझने के लिए हमें किसी मार्गदर्शक की जरूरत है। तो माता पिता भी मार्गदर्शक होते हैं, उसी से काम चल जाए? नहीं चलता, कोई ना कोई चाहिए जीवन में और भी। उसी प्रकार से हमें शास्त्रों की विद्या को समझने के लिए संत की जरूरत पड़ती है। संत की भाषा अटपटी। क्या क्या?
अटपटी, अटपटी समझते हो ना? संत की भाषा अटपटी, झटपट लखे न जाए। झटपट समझ नहीं आती, जो झटपट लखे तो तटपट दर्शन हो। वो कह रहे हैं कि अगर समझ आ जाए तो दर्शन हो जाएगा भगवान के, देर नहीं लगेगी। वो लिखा है उसमें, जो ध्यावे सो फल पावे, दुख बिन से मन का, मन से दुख निकल जाएगा। आगे आगे क्या कहते हो? जो ध्यावे सो फल पावे, जो ध्यान करेगा उसके जीवन में फल आएगा, मन से दुख निकल जाएगा, सुख संपत्ति घर आवे। यही तो चाहते हो ना? चाहते हो ना ये? हाँ या नहीं? तो जो ध्यान करोगे तब तो सुख संपत्ति घर में आए। ध्यान तो करते ही नहीं, ध्यान तो करते ही नहीं, सुख संपत्ति के पीछे भाग रहे हो। ध्यान करो तो अपने आप, जब भगवान का तुम ध्यान करोगे तो लक्ष्मी को तो कितनी देर लगेगी उसे बोलते, चले जा मेरे भक्त के घर में बैठ जा। इतना ही तो बोलना है उसको, इतने तो भगवान को बोलना है कि चली जा मेरे भक्त के घर में बैठ जा। उस घर के अंदर वो बैठ गई तो सुख धन आ ही गया। इसलिए वो भक्त के घर में जब ध्यान करेंगे तब सुख मिलेगा, संपत्ति मिलेगी। मन किया तो मैंने पता नहीं क्या जागरण करवा दिया, माता की चौकी बैठवा दिया। मन किया मेरा तो मैंने बड़ी से मंदिर बनवा दिया। ये मेरा मन है, ये मेरा मन है, मैंने कर दिया। लेकिन वो कह रहे हैं कि मनमुख भक्ति सब लोग करे संतो। वो कह रहे कि संतों, मनमुख सभी संसार के अंदर भक्ति सब कोई करता है। मनमुख सभी होके अपने अपने ढंग से भक्ति कर रहे हैं। भक्ति सब लोग करे संतो, मनमुख ठाई ना पाए। ठाई का मतलब स्थान नहीं प्राप्त करते। क्यों? क्योंकि शास्त्र सम्मत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, या शास्त्र विधि मित सृजते काम कार्ता, ना सिद्धिम वापनोति ना सुखम ना परम गति। कि जो शास्त्रों को छोड़ दिया, आपने अपने जीवन में गीता उठा के पढ़ के देखो। भगवान कृष्ण गीता में भक्ति किसे कहते हैं? रामचरित घर में अगर रखी हो, उसे उठा के पढ़ के देखो, भक्ति किसको कहते हैं। अगर इसको नहीं मानते कोई बात नहीं, मैं तो राम को नहीं मानती, मैं तो कृष्ण को नहीं मानते क्योंकि ये मनुष्य थे, चलो कोई बात नहीं, मत मानो। आप उपनिषद को मानते हो, हाँ जी उपनिषद को मानते हैं, आप उसमें खोल के देखो भक्ति क्या कहती है। आप उसको नहीं जी, हम उसको भी नहीं, हम तो वेद मानते हैं, चारों वेदों को खोल के देख लो किसको भक्ति कहा गया है। क्या आप उसके अनुसार भक्ति करते हो जो वो कह रहे हैं? क्योंकि शास्त्रों को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अशास्त्र। जो शास्त्रों का परित्याग कर दिया, शास्त्र के अंदर लिखा है भक्ति कैसे होती है, भक्ति किसे कहते हैं जी, हम तो नहीं मानते इनको। फिर आप मनमुख ही तो हो, अपने मन से। इसलिए कहते हैं ना सुखम ना परम गति, ना सुख है ना परम गति है, ना सिद्धिम वापनोति ना सुखम ना परम गति। ना सिद्धि आती अपने जीवन में कि कोई काम सिद्ध कर लिया आपने, कुछ नहीं सिद्ध हुआ, जो मर्जी आए करते रहो। वो कहते हैं ना 9 दिन चले 2.5 कोस, वही वाली हाथ ले कि मानव चलता तो है बहुत लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी समझ ही नहीं। वो कहता है ना, वो कोल्हू का बैल जो है ना, वो आंख में पट्टी बांध के उसे छोड़ देते, 2 डंडा मारते हैं और कोल्हू को बैल का, वो सोचता है कि पीछे पीछे मालिक है, चल रहा है, डरा हुआ बेचारा, वो चलता रहता है, सोचता है कि मैं पहुंच गया हूँगा, अब तो सारा दिन चल लिया, अब तो पहुंच गया हूँगा, अब पहुंच गया। जब पट्टी खोलते हो तो उसे समझ, अरे ये तो मैं तो अभी भी यही हूँ, मैं तो कहीं पहुंचा ही नहीं था। जब आंख की पट्टी खुलती है तब समझ आता है, आंख खुली तो हमने जाना। क्या जाना? कोई नहीं है इस जग में अपना, इस संसार में कोई अपना नहीं। आंख खुलने के बाद समझ में आती है, लेकिन जब तक आंख पर पट्टी बंधी है तब तक नहीं समझ में आती। इसलिए महापुरुषों ने भक्ति किसे कहा है?
भगवान कृष्ण कहते हैं अशास्त्र विहितम घोर तपन्ते तपोजना दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग बलविंता, गीता में है। गीता कहती है कि शास्त्रों को छोड़ के, शास्त्र हमारी माँ है, जैसे आप माँ हो, जैसे पिता हो, माता पिता के माध्यम से बच्चे को पता चलता है कि उसका पिता कौन है, उसकी माँ कौन है। पिता बताता है ये तेरी माँ है, और माँ बताती है ये तेरा पिता है। आ रहा है ना समझ में? अगर वो दोनों ना बताएं तो बच्चे को नहीं पता चलेगा इसके पिता सही में कौन पिता है, इसका माँ कौन है सही। इसी तरह जो शास्त्र है, भगवान कृष्ण कहते हैं या शास्त्र, जो शास्त्रों को अशास्त्रम घोर तपन्ते तपोजना, शास्त्रों का छोड़ के घोर तपस्या करते हैं। जी हम तो भक्ति करते हैं, हम तो अपने जीवन के अंदर जी हमारे हमने गुरु धारण कर रखा है, हम जी संत हमारे जीवन में आ गए हैं। आप जो भगवान कृष्ण कहते हैं, जो राम कहते हैं, जो वेद कहते हैं, जो उपनिषद करते हैं, उसे जरा पालन करो दिमाग में कि क्या हमने वही किया है। भाई एक 4-5 औरतें हैं, अब एक बच्चा आया, उसने कहा कि मेरी इसमें, मैं वहां खड़ा था, उसमें से 3-4 लोग खड़े थे वहां पुरुष, उसने कहा कि ये सुन इधर, उसने कहा उसने कहा वहां जा, वो तेरी माँ है। अब वो बच्चा आया, अपनी माँ को तो कभी जाना नहीं था, वो एक औरत को पकड़ा और लेके खींच कर गया वहां। उसने कहा कि किसको लेके आया? अब उसने कहा माँ को। उसने कहा ये माँ है तेरी? ये तो माँ नहीं है। अब वो बच्चा ने कहा कि माँ नहीं है। उसने कहा और क्या, ये तेरी माँ नहीं है, तेरी माँ तो कोई और है। अब वो पिता बताएगा कि तेरी माँ कौन है, नहीं वो व्यक्ति बताएगा कि उसका माँ कौन है, तभी तो पता चलेगा। या तो फिर आप देखो संसार के अंदर में जो हम शास्त्रों को छोड़ दिए, हम शास्त्रों को तो लेते नहीं और हम संतों को ले रहे हैं। हम किसी गुरु के पास जरूर जाएंगे, लेकिन संत की बात, जी गुरु तो मान लेंगे लेकिन हम किताब को नहीं मानेंगे, हम धार्मिक ग्रंथ को नहीं मानेंगे। तो आपको कैसे पता चले कि धार्मिक ग्रंथ में क्या लिखा और भक्ति किसको कहा गया है? भक्ति तो तब समझ आएगी जब हम उस मूल तत्व को समझे। इसलिए संत की भी मानते हो तो संत को मानते हो तो उसकी भी मानो, क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो घोर शास्त्रों को छोड़ के घोर तपस्या करते हैं, दंभ अहंकार से युक्त हो जाते हैं। अब देख लो दुनिया के इतने संत, आप दूर रहना। अब आप सोचते हो कि जी अभी संत जो होगा वो निर्मल होगा, भाई वो निर्मल होगा, वो भेद खत्म हो गया, उसके अंदर में अहंकार ही नहीं होगा, उसके जीवन के अंदर आप में आपके साथ बैठने की भावना रहेगी। तुम जमीन में बैठे, वो जमीन में बैठ जाएगा तुम्हारे साथ। उसको आसन नहीं चाहिए ऊंचा सिंहासन सोने का। जो संत होगा अपना पराया खत्म कर चुका होता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान कृष्ण कहते हैं कि दंभ अहंकार संयुक्ता, अगर वो शास्त्रों को छोड़े है तो दंभ अहंकार से युक्त होगा। वो भक्ति कर रहा है लेकिन दंभ अहंकार आएगा। लेकिन अगर उसके जीवन में शास्त्रों रूपी भक्ति है, शास्त्र से युक्त भक्ति है, तो उसके जीवन में अहंकार नहीं होगा, अहंकार खत्म हो चुका होगा उसका। काम राग बलवंता, आप कहते ना ये इसका राग द्वेष नहीं गया, राग द्वेष तो उसका नहीं गया क्योंकि जिसने शास्त्र नहीं धारण किया। शास्त्र के आधार पर भक्ति करेगा तो उसके जीवन में राग द्वेष नहीं रहेगा। काम राग बलविंता, ना तो उसके अंदर में कोई कामना रहेगी, मुझे ये हो जाए मेरा, ये हो जाए मेरा, वो हो जाए मेरा, वो कोई कामना नहीं रखता। वो भगवान के भरोसे हो जाता है कि चलो परमात्मा जैसा। इसलिए शास्त्र में भगवान की भक्ति किसे कहा गया है?
भक्ति का मतलब होता है कि जिसके अंदर में भक्ति प्रकट होती है वो आत्मा का सबसे पहले दर्शन जीव करता है। दर्शन। सती ने पहले कथा सुनी, लेकिन उसने अपने जीवन में आत्मा का दर्शन नहीं किया। जब आत्मा का दर्शन नहीं किया तो भोलेनाथ ने तो दर्शन किया था। इसलिए भगवान राम की लीला निराकार सत्ता जब साकार हुई तो उसको देख के प्रणाम करते हैं, जय सच्चिदानंद प्रभु, तेरी जय हो, तेरी लीला तू ही जाने। क्यों? क्योंकि जो निराकार सत्ता ज्योति में कण कण में रमण करती है वो साकार होती है, तो कुछ ऐसी लीला करती है जो यहाँ देख रहे होते हैं उसके साकार होते हुए समझ जाते हैं कि परमात्मा आ गया। तो शिव जी जानते थे, इसीलिए शिव जी आंख बंद किए ज्ञान की मुद्रा में ध्यान, पद्मासन में ध्यान लगाएं। किसको देख रहे हैं? किसको देखते हैं? वो तो आप कहते हो भगवान है, तो भगवान किसको देख रहा है? भगवान अपने अंदर में उस परम ज्योति को देख रहा है जो निराकार है, जो कण कण में रमण करती है। वो परमात्मा वो स्वयं उसको देख रहा होता है। इसलिए ये 5 मूलभूत तत्वों की देह के अंदर जब वो शरीर धारण करते तो वो उसे भी लोग भगवान बोलते हैं। वो मूल तत्व है भगवत जनों, मूल तत्व है। इसलिए शिव जी ने जब देख लिया तो प्रणाम कर लिया, लेकिन सती को संशय हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मेरे पति ही भगवान, मेरे पति भगवान और मेरा पति ही दूसरे को प्रणाम करे। और जिसका स्वामी जी ने कल सुनाया था कि जिसको पति को यही नहीं पता कि उसकी पत्नी कौन लेके गए, कैसे भगवान होगा? हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखा सीता मृग नयनी। ये इसमें आध्यात्मिक ज्ञान बड़ा भड़ा पड़ा है। क्या है? हे खग, हे पक्षी, क्या तुमने सीता को देखा? सीता आत्मा को कहते हैं, ध्यान रखना, पक्षी नहीं देख सकती। इसलिए वो भगवान राम यहां पर आध्यात्मिक ज्ञान की पुष्टि समाज को करते हैं कि हे खग, क्या तुमने सीता को देखा? तो सीता को पक्षी नहीं देख सकती, अर्थात आत्मा को पक्षी को देखने का अधिकार नहीं है। आत्मा उसके अंदर ये तीसरा नेत्र नहीं है, इसलिए वो नहीं देख सकती। हे खग हे मृग, जानवर देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसलिए मृग से भी पूछते हैं कि क्या तूने मेरी सीता को देखा? तो वो भी मूक है, क्योंकि नहीं देखा, कैसे बोल सकता है? हे खग हे मृग, दोनों हो गए। मधुकर श्रेणी, मधुकर मतलब जिसको हम मधुमक्खी बोलते हैं, ऐसे इन तत्वों से पूछते हैं कि क्या मेरी सीता को देखा तुमने? उसने भी नहीं देखा। क्यों? तो जड़ चेतन पेड़ पौधे भी नहीं देख सकते भगवत जनों, लेकिन होता सब में आत्मा। इसलिए भगवान राम यहां दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान समाज को दे रहे हैं कि इनको देखने का अधिकार नहीं आत्मा को। जब इनके अंदर तीसरा नेत्र नहीं, इनमें है तो, लेकिन देख नहीं सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी हमें कहते हैं, मैंने कल भी सुनाया था, घट में है सूझत नहीं, नालत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। भगवान घट में है, प्राण में है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, प्राण में है, घट में है। इसलिए घट में है, सूझत नहीं। सूझत का मतलब समझ नहीं आता कहां है वो। नालत ऐसी जिंदगी को नालत है क्योंकि मोतियाबिंद का रोग हो गया। मोतियाबिंद वाले व्यक्ति को संसार नहीं दिखाई देता। परमात्मा जो ये नेत्र पे मोतियाबिंद हो जाता है, तीसरे नेत्र पर, उसको भी भगवान नहीं दिखाई देता। इसलिए इस नेत्र का इसी को खोलने के लिए संत की जरूरत होती है। इसलिए ये जो मूल तत्व है, माता सती ने अपने कर्म तो की,
लेकिन संभव नहीं है। उसको लगा कि ये भोलेनाथ जी तो चलो ठीक है, उन्हीं से बोलते हैं, मैं परीक्षा ले लेती हूं, मैं देख लूं एक बार। तो भोलेनाथ जी कहते जब तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न हो गया तो जाके परीक्षा ले आओ। तुम्हें नहीं समझ में, मेरी बातों पर भी विश्वास नहीं, जाके परीक्षा ले आओ। भाई आपके घर में आपके पति, आपका बेटा कहता है कि माँ ऐसा, आप कहते हो नहीं जी माँ ऐसे, उसने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं जी ऐसे, तो कहते जब मेरी बात पर नहीं विश्वास खुद देख लो, जाओ देख लो। इसी तरह से भगवान भोलेनाथ जी माता सती से कहते कि जब तुम्हारे मन में ये संदेह उत्पन्न है तो जाके खुद परीक्षा ले लो। अब वो गई तो परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि रूप धारण की, किसका? सीता का। जब रूप बनाओगे, अपना बनावटीपन करोगे तो भगवान से मिलन नहीं हो सकता। भगवान अजन्मा और अविनाशी अंदर आत्मा है, तुम्हारी मन से चलने से पहले वो जानता है, मन को शक्ति देता है। जब तक ये मन की प्रवृत्ति को चेंज नहीं करेंगे, इसलिए ये मन की प्रवृत्ति है, इसको बदलने के जो सामर्थ्य है वो सदगुरु में है। इसलिए राम ने कहा आओ फिर तुम परीक्षा ले लो मेरी, मुझे समझ लो कि मैं कौन हूं। और माता सती ने परीक्षा लेने पहुंच गई, रूप बनाई, तो भगवान ने अपना रूप प्रकट करके दिखा दिया, मैं सब जानता हूं। वो लज्जित हो गई माता सती और वापस आ जाती है और भगवान शिव के सामने झूठ बोल देती है, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं परीक्षा ली। भगवान शिव चूंकि एक तरफ कहते हो भगवान है तो अंदर से वह भी जान जाता है, इसलिए उसने जब तीसरे नेत्र पर ध्यान किया तो पता चली कि अरे ये भी कुछ ना कुछ करके आई, ये तो सीता का रूप धारण करके आई। बड़ा दुख हुआ क्योंकि सीता को वो माँ बोलते हैं, भगवान शिव सीता को माँ बोलते हैं, और ये तो छद्म रूप धारण करके आई सीता का, अर्थात ये तो मेरी माँ का रूप धारण करके मेरी पत्नी रही नहीं, ये तो माँ का रूप धारण कर ली। जब मनुष्य छद्म रूप धारण करता है तो भगवान को भी नहीं समझ सकता और आत्मा को भी नहीं समझ सकता, मानव तन के अंदर ही दिग्भ्रमित हो जाता है। इसलिए भगवान शिव ने उसको कहते हैं कि उसके जाने के पश्चात 87,000 तक स्वामी जी ने 87,000 साल तक समाधि में रहे। लोग कहते हैं यहाँ समाधि की बात करते हैं, जी आप उस समय तो शिव जी लगा लिए अब समाधि। भाई आप बताओ, जब भगवान वही है, ज्ञान वही है, भक्ति का मार्ग वही है, तो आज क्यों नहीं हो सकता समाधि? या तो भगवान बदल गया, ज्ञान बदल गया, तो हो सकता है बदल जाए। जब भगवान भी वही है, ज्ञान भी वही है, तो फिर समाधि आज भी हो सकती है। इसमें समाधि का अर्थ नहीं, क्योंकि आज हमारे समाज के अंदर में दिन रात संसार के अंदर में वही अनैतिकता चलती है, इसलिए मस्तिष्क अनैतिक हो चुका है, खान पीन हमारा अनैतिक है। इसलिए जिसके पास ये उच्च तत्व होगा, पहले के लोग सभी चिरंजीवी हुआ करते थे, पहले के लोग सभी किसी को कुछ कह दे तो सिद्ध हो जाता था, उनकी वाणी सिद्ध, कभी झूठ ही नहीं बोलते थे। लेकिन आज तो पग पग पर रात दिन 24 घंटा झूठ बोले जाते हैं, इतनी आसान नहीं है। इसलिए पहले और आज भी, इसलिए उस समय और आज भी भगवान शिव निकल गए। हमें आज आपको ये जो भक्ति का मार्ग बताया है, भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति का मतलब होता है आत्मा का अंतःकरण में साक्षात्कार, दर्शन, आत्मा का घट के अंदर में दर्शन कर लेना, इसी को भक्ति कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को भक्ति कहा गया। आत्मा का मतलब ही है भक्ति। जब तक आत्मा हमारी अंतःकरण में हमने नहीं देखा, तब तक हमारी भक्ति की शुरुआत नहीं। यहीं से शुरुआत है भक्ति की। आप दुनिया के अंदर में जिनको आप मानते हो, जिन संत को, पुराने नए की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पुराने संतों को जिनको आप समझ में आता हो, उनको अगर आप खोलोगे तो समझ आएगी।
जीवन के अंदर नानक देव जी कहते हैं कि दिव्य दृष्टि जागे भरम चुकाए, गुरु प्रसादी परम पद पावे। ये इसको दिव्य दृष्टि कहा। कहते ये जाग जाती है तो भरम खत्म है हो जाता है और गुरु का प्रसाद अंदर में भगवान का दर्शन मिल जाता है। नानक देव जी ऐसे कहते हैं। इसलिए अनेकों अनेकों, अभी कल का समय है, बहुत कुछ आप श्रवण कर पाएंगे। इसलिए भक्ति की शुरुआत तो अंदर से, और ये मानव तन बर्बाद ना होने दो। जैसे सती ने अपने तन को ना समझने के कारण अग्निदाह अंत में करना पड़ा, हमारा भी एक समय में ये शरीर खत्म हो जाएगा भगवत जनों, बर्बाद हो जाएगा। सती के तो पुण्य भगवान के संग रहे, उसे मानव जन्म दोबारा जल्दी मिल गया, हम आपको मिलेगा कि नहीं। इसलिए इस मानव तन की रक्षा करो, इस मानव तन की रक्षा करो, क्योंकि इसी में भगवान मिल सकता है। काकभूषणी जी से गरुण जी प्रश्न करते हैं, वो कहते हैं प्रथमई नाथ कहूं मत धीरा, सबसे दुर्लभ कौन शरीरा। कि इस संसार में चराचर जगत में 7 प्रश्न गरुण जी के, काकभूषणी जी के सामने हैं। 7 प्रश्न उन्होंने पूछा था, उसमें से ये प्रश्न है, उन्होंने कहते हैं प्रथमई नाथ कहूं मत धीरा, मेरी मति इतनी उच्च नहीं है। मति मतलब बुद्धि, इसलिए मैं कुबुद्धि होके ही पूछ रहा हूं, हे प्रभु सबसे दुर्लभ कौन शरीर, इस संसार में सबसे दुर्लभ कौन सी देह है। तो काकभूषणी जी कहते हैं नर तन सम नहीं कौनो देही। नर तन यानी मानव देह के समान कोई देह नहीं है। जीव चराचर जांचत ते ही, चराचर जगत के अंदर देख लो, इस चराचर जगत के अंदर नर तन के समान कोई देह नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत दिव्य चीज प्राप्त है। वो कहते हैं नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान भगत शुभ कर देनी। 6 चीज जीवन में मिलती है। इसमें क्या है? वो कहते हैं नरक मिल सकता है, अगर हमने इस तन को पाकर निम्न कर्म करेंगे तो नरक योनि मिलेगी, अर्थात निम्नता मिलेगी। मानव तन से पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे बन गए तो ये निम्न योनि आ गई, यही है नरक। नरक में घुस गए क्योंकि हमने अपनी आत्मा को उत्थान नहीं, मानवीय तन को में रह के आत्मा का प्रकाश नहीं पैदा किया। स्वर्ग, अगर इसमें रह के हमने उच्च काम कर लिया तो हम कोई चाहत से की तो स्वर्ग भी प्राप्त हो जाएगा। अपवर्ग निशेनी, वो कहते हैं कि इस तन से अपवर्ग में भी जा सक, जहां मुक्ति है, मोक्ष है, जहां पाप नहीं, जहां कोई दुख नहीं, जहां संताप नहीं, जहां भय नहीं, हम उस अवस्था में भी जा सकते हैं इस तन में रहते रहते। ज्ञान भगति शुभ कर देनी, ज्ञान मिल सकता है इस तन में, भक्ति मिल सकती है इस तन में, और शुभ कर्मों का फल मिल सकता है इस तन में। इसलिए इस तन के रहते रहते अपने जीवन का कल्याण कर लो, अपनी आत्मा को प्रकाशित कर लो। आत्मा अधोगत में जाती है, आत्मा का जन्म मरण हो जाता है, क्योंकि आत्मा, लोगों ने कहा कि आत्मा तो स्वामी जी अविनाशी, वो कैसे मर सकती है? आत्मा नहीं मरती, लेकिन आत्मा जैसे फूल की सुगंध, एक स्थान पर फूल होता और हवा के झोंके के साथ सुगंध जाती है कहीं दूसरे स्थान तक, उसी प्रकार से इस तन के साथ किए गए कर्म मन बुद्धि ग्रहण करके आत्मा के साथ सूक्ष्म देह दूसरे योनियों में लेकर चली जाती है। ये बहुत दिव्य है। इसलिए मानवीय जीवन का स्वरूप मिला है, इसका कल्याण करो, इसके लिए आप चिंतन करो। जब तक आप इसके लिए कोई ऐसे संत को ढूंढना पड़ता है जो हमारी दिव्य दृष्टि खोल दे और हमें समझा दे। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते, अर्जुन तू जानता है मैं कौन हूं? अर्जुन कहता है आप मेरे मित्र हो, मेरे सारथी हो, मेरे मामा के बेटे हो। भगवान कृष्ण कहते हैं ये देह को तूने बोला, मेरे इस देह के अंदर से जो मैं स्वयं बोल रहा हूं वो कौन है? तो कहते हैं कि
ये कौन है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेश, मैं हे गुणाकेश मैं आत्मा हूं। अर्जुन कहता है आप आत्मा तो मैं भी आत्मा। ये तो बात सत्य है, आप भी तो आत्मा ही हो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। आत्मा सर्वभूता नाम तिष्ठति, अर्जुन समस्त भूत प्राणियों में तो निवास करती है, लेकिन उसको आत्मा बनना पड़ता। वो तो मन बुद्धि चित्त अहंकार में व्याप्त है। उसे मन, अगर वो आत्मा बन जाए तो दुख सुख से ऊपर उठ जाएगी, लाभ हानि से ऊपर उठ जाएगी, जीवन मरण से ऊपर उठ जाएगी, फिर वो इसमें नहीं पड़ती, आत्मा बन जाए बस। तो अर्जुन कहता है कि अच्छा आप आत्मा हो, सब में निवास करते हो, तो मुझ में भी हो। भगवान कृष्ण कहते हैं हाँ। तो कहता है वो, अर्जुन कहता है फिर आत्मा क्या होती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्योति साम अमपि ज्योति तमसा परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वश्रुतम के हे अर्जुन, आत्मा ज्योति होती है। इसीलिए आप साधारण भाषा में कहते हो उसकी ज्योति बुझ गई, ज्योति निकल गई, आप बोलते हो ना। वो ज्योति आत्मा है, इसलिए वो अंधकार के परे है, ज्ञान के माध्यम से जानी जाती है। अगर तुम्हारे भगवान कृष्ण ज्योति हैं तो शिव जी क्या हैं? आप तो साधारण भाषा में बोलते हो ज्योतिर्लिंग, ज्योति का प्रतीक है वह। इसीलिए हम उस ज्योति के प्रतीक भगवान शिव को आराध्य मानते। ज्योति खान ज्योति रेकन तन में मनहा शिव संकल्प मस्तु। भगवान शिव ज्योति है, हमारे अंदर में ज्योतियों की खान लेकर बैठा है। इस ज्योति को जानना है। आप भगवान तुम्हारे शिव भी ज्योति हो गए, कृष्ण भी ज्योति हो गए, तो राम भी तो ज्योति है। सहज रूप प्रकाश भगवान, भगवान राम सहज प्रकाश है। देवी माँ भी तुम्हारी ज्योति है। या देवी सर्वभूतेश ज्योति रूपेण संतव, हे देवी माँ तू ज्योति है। लेकिन हम कहते तो जरूर हैं, लेकिन पालन नहीं करते, हम पालन नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हाँ अर्जुन यही ज्योति है जिससे शरीर चलती है, यही आत्मा है। तो अर्जुन कहता है अगर मेरे अंदर है तो क्या मैं इसे देख सकता हूं? अगर देख सकता हूं तो फिर मुझे दिखा दो। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन ये आत्मा है, इसे देखा जा सकता है। अर्जुन प्रार्थना करता है मन न से तत्साकम माया दृष्टि, अगर ये माया से परे मेरे अंदर में आत्मा है तो हे केशव दिखा दो। कृष्ण भगवान कहते हैं कि बिल्कुल अर्जुन मैं दिखा देता हूं, लेकिन तेरे माध्यम से मैं समाज में एक संदेश दे देता हूं। कौन सा संदेश दिए हैं? गीता उठा के पढ़ो। वो कहते हैं तद विधि पणिपातेन पर प्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानानिस तत्व दर्शनः, कि जो घट के अंदर में तत्व स्वरूप प्रकाश का दर्शन करा देता है वही संत है, उसी को संत कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बता दिया तद विधि पणिपातेन परिप्रश्नेन, बड़ा इसमें तीनों चीज एक साथ है। तद विधि, विधि पूर्वक प्रणाम करो, प्रश्न करो, और आप जो उनसे पूछना चाहते पूछ लो। तो कहते कि संत से पूछ लो। फिर आगे कहते हैं कि अगर ऐसा कर लिया तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, उपदेश देंगे और ज्ञान दे देंगे, प्रकाश का दर्शन करा देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना तो माम सक्से दृष्टवा नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददाति ते चक्षु पश्य में योग में श्रम। हे अर्जुन तू कह रहा है कि मैं संत कहाँ ढूंढूं, तो मैं दिखाने में सामर्थ्यवान हूं, दिखा सकता हूं। तो अर्जुन कहता आप दिखा सकते हो तो दिखाओ। भगवान कृष्ण कहता है ये तेरी आंख जो चर्म की बनी है, जो चमड़े से बनी है, संसार को देखने के लिए, इससे नहीं देख सकता मुझे। आप समझ रहे हो? आप भी तो इसी से भगवान को देखना चाहते हो और कहते जी भगवान नहीं दिखता उगता। कमाल की बात है, आंख है भगवान को देखने वाली। आपके पास भगवान को देखने वाली आंख है कि नहीं?
ये भगवान को हम मानते नहीं है। मत मानो, क्या तुम्हारे मानने से थोड़ी कुछ होने वाला है, वो तो है जी। फिर हम देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, देख ले जाओगे तो तुम्हारा जन्म मरण सुधर जाएगा, तुम्हारे जीवन के दुख खत्म हो जाएंगे, यही फायदा है। अजी तो फिर देख लेते हैं, देखने के लिए बिल्कुल आगे बढ़ जाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कहता है अगर इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखती तो कैसे दिखेगी। भगवान कृष्ण कहते हैं दिव्यम ददाति ते चक्षु पश्य में योग मैश्वरम, दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, देख मेरे ऐश्वर्य रूप को। ये दिव्य दृष्टि गीता में प्रमाण है। नानक देव जी कहते हैं दिव्य दृष्टि जागे भरम चुकाए, गुरु प्रसादी परम पद पावे। नानक देव जी इसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं कि दिव्य दृष्टि जाग जाए, खुल जाए तो भरम खत्म हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी को लिखते हैं विमल बिलोचन, उघरही विमल बिलोचन ही के ही, इसको हृदय कहते हैं। से मिट जाएंगे, जीवन के आवागमन मिट जाएंगे यदि ये नेत्र खुल जाए तो। हमारे जीवन के कलेश मिट जाएंगे, हमारा जीवन सुंदर बन जाएगा। अनेकों अनेकों शास्त्रों में प्रमाण पड़े हैं भगवत जनों। आज तो मैंने 3 ही संतों के प्रमाण दिया, भगवान कृष्ण के, नानक देव के और तुलसीदास जी के। ये 3 प्रमाण आपके लिए काफी हैं, नहीं तो कल और बता दूंगा कि जिन गुरुओं ने समाज के अंदर में दिव्य दृष्टि दिया और लोगों के नेत्र खोला और भगवान का दर्शन कराया। इसलिए जब उन्होंने देखा, अर्जुन को मिला, अर्जुन ने देखा, भगवान कृष्ण पूछते हैं क्या देखा। अर्जुन कहता हजारों सूरज का प्रकाश दिख गया। और क्या देखा, कहता प्रकाश में विराट रूप दिख रहा है। क्या क्या देखना चाहते हो। संत नामदेव जी कहते हैं जब देखा तब गावा, तब मन धीरज पावा, करे कि भेंट लो देवा रे, भेंट लो देवा। मेरी गुरु मौली ने मुझे दिखा दिया, मैंने परमात्मा को देख लिया प्रकाश रूप में। जब देखा तो आज करताल बजा बजा के गा रहा हूं कि भगवान दिखता है, क्यों नहीं मानते हो मेरी। ऐसा वो कहते, मैं नहीं। हम तो ये कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है भगवान शिव का आसन लगा हुआ है और इसके माध्यम से शास्त्र सम्मत आपको बातें बता रहे हैं।